सुन लें। जिनमें संकट है, व्याधि है, 3 मंगलवार पहले सन्यासी बाबा ने एक उपाय बताया है, कान खोलकर सुन लो। रोग, संकट, व्याधि, भूत बाधा है, एक न एक बीमार रहता है, वो धाम पर नारियल बांध लें, 5 आहुति रोज सन्यासी बाबा के नाम की दें। किसके नाम की? सन्यासी बाबा के नाम की। और एक चौपाई का 108 बार पाठ करें। चौपाई नोट कर लें, कौन सी? नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। नासे रोग हरे सब पीरा। रोग में धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। एक कटोरी में गंगा जल रख लें, 3 बार फूंक लगाकर रोगी को पिला दें इसी चौपाई। जिनके घर में कलेश रहता हो, काम सफल नहीं हो रहे हो, चाहे वो जॉब का काम हो, नौकरी का काम हो, व्यापार का काम हो, शादी विवाह का काम हो, मकान का काम हो, जमीन विक्रय का काम हो, अगर काम सफल नहीं हो रहे, बहुत हैरान है, धाम पर बहुत दिनों से आ रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, सुन लो कान खोलकर। बागेश्वर धाम पर नारियल बांध लें, महीना में 1 बार शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें। घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की 5 आहुति दें और एक चौपाई का 108 बार पाठ करें। चौपाई कौन सी? कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। फिर से बोलो, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम। इसी चौपाई का 108 बार पाठ करना और 3 आहुति इसी चौपाई से घी शक्कर की दे देना। धीरे धीरे काम सफल होने लगेगा, कभी असफल नहीं होगे। जाओ आशीर्वाद। ये उन भक्तों के लिए जिनका पर्चा नहीं बन पा रहा, हम सावधानी पूर्वक बताएंगे। बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर किसकी महिमा है? जितने यहाँ पंडाल के आसपास 1-1.5 लाख है ना, उससे कहीं डबल गुना बालाजी के चरणों में वहां सिर्फ दर्शन करने पहुंचे। उन्हें दरबार से मतलब नहीं है, उन्हें हमसे भी मतलब नहीं है। वो तो वहाँ मंदिर जा रहे, प्रणाम कर रहे, दरबार हॉल में भभूति ले रहे। बहुत से लोग अभी हमें मिले, बोले गुरुजी बस हमें तो भभूति भर मिल जाए। उसी में आज तक कई भक्त ऐसे हैं जो हमारे दादा गुरुजी के समय से जुड़े। बहुत से ऐसे भक्त हैं। दादा गुरुजी मतलब 40 साल। 40 साल बहुत कहलाते हैं। 40 साल कोई टिकता, कोई 40 साल एक ही स्थान पर नहीं आता है, स्थान बदल देता है। कुछ ना कुछ तो है। अरे कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ है बागेश्वर धाम पर। साक्षात स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है। 40 साल से भक्त आ रहे हैं लगातार। 1-2 महीने में एक पेशी कर जाते हैं। जरूरी नहीं तुम लोग सटका ये करते हो, सिर्फ 21 पेशियां गिनते हो। 21 पेशी मत गिनो। गिनती करके आओगे तो बालाजी भी तुम्हें गिनती करके देंगे। अनलिमिटेड आओगे तो बालाजी भी तुम्हें अनगिनत देंगे। भगवान के सामने क्या गिनना? बालाजी के चरणों में आने के लिए कई लोग हमसे कहे महाराज मैं तो 4 महीना से आ रहा था, संसार में तो आए 20 साल हो गए, नहीं थे ना चलाओ ना कटा 4 महीना से। कौन सा उपकार कर दो, कौन सा तेने भगवान को काम कर दो कि 4 महीना से आ रहा। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना दो पड़ता है। 4 महीना से, 4 साल से, 40 साल से हम तो कहते हैं तुम्हें बालाजी जन्म भर बुलाते रहे और कोई भी विपदा नहीं आए तुम्हारे जीवन में, कोई भी विपत्ति न आए, कोई भी समस्या न आए, तुम्हारा बेड़ा पार हो। जो जो प्रश्न लेकर के बैठे हैं जाओ, सभी की समस्याओं का समाधान है। आशीर्वाद बालाजी की शक्तियों की कृपा की नजर पड़ गई, सन्यासी बाबा की शक्तियों की कृपा की नजर पड़ गई, बेड़ा पार होना ही है। तुम तो श्रद्धा पूर्वक बैठो। ये वो पंडाल है, ये वो प्रांगण है जहाँ दिन ना रात कृपा की वर्षा होती है। याद रखना आज तक यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। याद रखना आज तक यहाँ से किसी ने कोई निराश होकर के नहीं गया। अगर नियम का पालन किया, परहेज किया, तो संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी ना कर पाए। और बुरा न माने तो मेरे पागलों, हम तुम्हें बता दें, तुम्हें गौरव की बात होगी।
बागेश्वर हनुमान जी का अवतार जो बागेश्वर धाम पर 320 वर्ष पहले हुआ है। हमने कई बार अपने गुरु जी से पूछा किस लिए ये दरबार लगवाते हो? कथई में तो बढ़िया है, बेफिजूली में दरबार में काहे हमें फंसा रहे, शरीर टूट रो, खावे भी मिल लो, नींद नहीं हो पा रही। गुरु जी ने कहा लोग रहते हैं चमत्कार के भूखे, कैसे ही सही दरबार के चक्कर में, चमत्कार के चक्कर में, कथा के चक्कर में राम के हो जाए, राम से जोड़ने के लिए बालाजी का दरबार लगता है। अगर दरबार ना लगा तो तुम्हें तो बैठे होते, तुम एसी में बैठ के चाय और टोस्ट खाते होते। हाँ,